खबर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। इस्लामी ममालिक के लिए एक अच्छी खबर। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। वहीं पर ही तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान भी आज एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं और अब इन तीन ममालिक के माबैन पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है, जो कि इस खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल के तनाजुर में एक इंतहाई अहम मुआहिदा करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी इस दौरे में मौजूद हैं। इंतहाई अहम मुलाकात हुई सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की, और इसके बाद सऊदी वली अहद की मुलाकात हुई तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ, और सदर रजब तैयब उर्दवान की अलग से मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी हुई। और इसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई इजलास तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी इसमें मौजूद हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई इजलास हुआ और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी उनके हमरा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस दौरे में उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इस दौरे में मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान भी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ पर उनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई शहजादा सलमान के साथ। और अब ये तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कन्फर्मेशन आई है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई इजलास मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ये दिफाई मुआहिदा था, जिसमें यही कंडीशंस रखी गई थी कि किसी भी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला करार पाया गया। और अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है, और इस मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं, बताएंगे हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद। मियाँ शाहिद, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से। तय पाया है तीनों मुल्कों के दरमियान। पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पाया था, अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पाया है। जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ था कि एक पर हमला दोनों पर तस्वर किया जाएगा, और अब जो है वो ये तय पाया है कि एक पर हमला तीनों ममालिक पर जो है वो तस्वर किया जाएगा, और तीनों ममालिक जो है वो आपस में दिफाई ताल्लुकात भी बढ़ाएंगे, दिफाई तावन भी बढ़ाएंगे, और इस हवाले से दिफाई मामला जो है वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो तय करेंगे। और हो सकता है कि दोनों ममालिक जो फौजों का तबादला भी आपस में करें और दिफाई तावन और दिफाई इंडस्ट्री में एक दूसरे को जो है वो जगह दें। और इसमें तीनों आज जो रहनुमा हैं वो इस मौका पर मौजूद हैं, और इसमें जो है वो दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान जो है इस मौके पर मौजूद हैं। तीनों ममालिक के सरबराहान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, और इस दस्तखत के बाद अब तीनों ममालिक एक ऐसे मुआहिदे में जुड़ गए हैं जो कि एक दिफाई मुआहिदा इसको कहा जाता है। और इस दिफाई मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक एक का दिफा जो है मुश्तरका दिफा हो जाएगा। अगर एक मुल्क पर हमला होता है, कोई जारहियत करता है, तो फिर तीनों ममालिक जो है वो मिलकर मुकाबला करेंगे, और इस हवाले से तीनों ममालिक जो है वो दिफाई इंडस्ट्री भी का इश्तराक भी करेंगे, और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी होगी। और इसको पाकिस्तान के लिए खासतौर पर बड़ी अहमियत का हामिल ये मुआहिदा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही एक मुआहिदे में जुड़ चुका है, और ये दूसरा मुआहिदा इस खित्ते में हो रहा है। अब ये भी तो आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले महीनों में कुवैत और मिस्र भी इसमें
शामिल हो जाएंगे और एक बड़ा इत्तेफाक जो है वो इस खित्ते में बनने जा रहा है। इस खित्ते में जितनी भी कशीदगी थी उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ये मुआहिदा होना एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि जब मार्का हक के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुआहिदा करना चाहा तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर सऊदी अरब के साथ मुआहिदा करने पर लब्बैक कहा। उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहां पर गए, उन्होंने मुआहिदा किया और आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहां पर मौजूद हैं। ये तारीखी मौका है जो कि तीन ममालिक को आपस में न सिर्फ जोड़ रहा है बल्कि दिफाई हवाले से भी और इक़्तिसादी हवाले से भी एक दूसरे को करीब ला चुका है। और अगर इस के तनाजुर में देखा जाए तो तीनों ममालिक का इसमें फ़ायदा तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए महवे निगाह बनी हुई है। हमारे JF-17 थंडर जो हैं वो पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। और इसके अलावा हमारी जितनी भी दिफाई टेक्नोलॉजी है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है और साइबर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान जो है वो एक मलका पाकिस्तान को हासिल है और उसमें पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया खासतौर पर मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो देख रहे हैं। और ये एक बहुत तारीखी मौका भी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा भी है। मियां शहीद, भारत तो पहले ही बड़े मसले मसाइल का शिकार है और उसको ये बड़ी टेंशन पड़ी हुई है कि पाकिस्तान की जो सफारती कारकर्दगी है पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। अब इस मुआहदे के बाद ज़ाहिर है उनकी भी रातों की नींदें मजीद उड़ जाएंगी। खित्ते पर क्या असर पड़ेगा इसका? खित्ते में तो इसके मुस्बत असरात पड़ेंगे। जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला चेंज हो रही है, सिक्योरिटी जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर रहा है और पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का सुल्तान बनता जा रहा है। लेकिन जो भारत है वो स्पाइलर था, स्पाइलर है और स्पाइलर रहेगा, क्योंकि दूसरा स्पाइलर जो है वो इजराइल है और दोनों मिलकर जो है वो तखरीबकारी करते हैं, दोनों मिलकर जो है वो दुनिया के अमन को तबाह करने के पद तुले हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मुआहिदा जो है उनके लिए इस वक्त जो तेजाब से कम नहीं है। और इस वक्त जो है वो सूंघा हुआ है भारत में मोदी सरकार को, और जो गोदी मीडिया है वो चीख चीख कर पागल हो चुका है। और जो इजराइल है वहां पर भी यही हालात हैं, क्योंकि इजराइल ने ना ही इस इलाके में अमन का वो कहा है और ना उसने अमन होने देना है। और अभी जो मुआहिदा वहां पर हो रहा था आबनाए हरमूज पर, वहां पर भी इजराइल की जानिब से एक बयान आया कि मुआहिदा हो ना हो हम अपनी सलामती के लिए इकदाम करेंगे। तो ये दोनों ममालिक जो हैं वो ये मुल्क नहीं है, ये तखरीबकार एक अनासर हैं, जो कि तखरीबकार जो ग्रोह है उनका एक गठजोड़ है। तो उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन उनको तकलीफ क्या होनी है, वो तनहा हो चुके हैं, दोनों तनहा हो चुके हैं। एक अमेरिका से गया, दूसरा पूरी दुनिया से गया। तो इन दोनों ममालिक की तो बात ना कीजिए। जो खित्ता है उसके लिए बहुत अच्छा ये मुआहिदा है, उसमें बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे। अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, निकल जाएगा सितंबर के आखिर में। वो अपने अड्डे जो है वो कई अड्डे बंद कर रहा है और बहुत से अड्डे जो हैं वो बाद में बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो अमेरिका के पास अब असला रहा है, ना उसके पास कोई विल रही है, ना उसकी फौज जो है वो लड़ना चाह रही है। वहाँ पर पेंटागन जो है वो उनको मशवरे दे रहा है ट्रंप को कि यहाँ से निकलें। पूरी अमेरिका चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकले। तो पाकिस्तान का रोल जो है वो इसमें बढ़ेगा और पाकिस्तान का रोल ही बढ़ रहा है और पाकिस्तान ही इस खित्ते में अपनी अहमियत जो है वो उसके चार चांद जो है उसके लग रहे हैं और दिन दुगनी रात चुगनी जो है पाकिस्तान तरक्की जो है वो आगे देख रहा है। और पाकिस्तान की सलामती तो इसमें इंश्योर है ही। पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है वो उसकी बड़ी अहमियत जो है वो बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इक़्तिसादियात हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि आगे आपको रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। अब तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ एक मुआहदे में जुड़ गए हैं, तो इसमें इसका जो मतलब है वो सिर्फ दिफा नहीं, इसका मतलब ये है कि इक़्तिसादियात भी जो है वो तीनों मुल्कों की एक साथ जुड़ गई हैं और इक़्तिसादियात की जो जमानत है वो भी तीनों मुल्क जो है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। तो ये सारे तमाम अवामल जो है वो इकट्ठे होकर बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं। मैं शायद इक़्तिसादियात की बात की आपने और ये दिफा की बात की, इसके अलावा और कौन से ऐसे शोबे हो सकते हैं जिसमें हमें तुर्किया की जो मावनत हासिल हो जाएगी, पाकिस्तान तुर्किया को वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा और सऊदी अरब जो है वो हम दोनों ममालिक के लिए, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसमें दीगर कौन कौन से शोबे आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको आप सुनते हैं कान प्रोजेक्ट जो है वो दिफाई प्रोजेक्ट है,